ये बोर्ड अठे किसने रख दिया? आठवीं बार बिना ड्रामा बिना शोर, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाय मेरी किस्मत। वैसे ठीक ही है, जब नाम ही मिट गया तो सरू मेरे सवाल का जवाब कैसे देगी? जाके सामने से ही बात कर लेता हूँ। सरू, कैंटीन मैनेजर को सब मार रहे हैं, जल्दी चलो ना। बहुत टॉर्चर किया ना तूने मुझे, बहुत अपने अंडर रखा, बहुत दादागिरी दिखाई ना तूने। ये ऐसे पकड़ती थी ना, ऐसे हाथ मोड़ती थी ना मेरा। हाँ, मजा आ रहा है? दर्द हो रहा है? हाँ, हमें भी होता था, हमें भी ऐसे ही दर्द होता था जब तू हमारे साथ ऐसे करती थी। हाँ अनिका, एक्स बजाज। ये तो बिल्कुल भी ना हिले और सर झुकाकर खड़ी है। कहीं ये सच में तो ना बदल गई? मारे को तो इसकी नौटंकी का पर्दाफाश करना था, पर लागे है कि बात ज्यादा बढ़ गई है। हमने हर गलत काम में तुम्हारा साथ दिया, तुमने जैसा बोला हमने वैसा ही किया। तुम बहुत बुरी लड़की हो अनिका, लोगों को टॉर्चर करवाया, कैसी कैसी नीच हरकतें करवाई हमसे। तुम्हें क्या लगा हाँ तुम्हारा ये सारा बैड कर्म तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा? आज मैं बताती हूँ कैसे नहीं आएगा। और तुम कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? ये कैसा तमाशा लगा रखा है तुमने? और तुम तीनों, खुला रचना, बालाजी, तुम लोगों से तुम्हारे कोई उम्मीद ना थी। तुम होते कौन हो इसके साथ ऐसा बर्ताव करने वाले? फिर तुम लोगों में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? इसने तो हमें इससे भी बुरा ट्रीट किया है सरू। तुम ही बताओ, क्या इसने कभी हमें इंसान समझा? हमेशा अपने सर्वेंट की तरह यूज किया इसने हमें। और ये अनिका जिसकी तुम साइड ले रही हो ना, ये कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। इसने सारे गलत काम हमसे करवाए और उल्टा हमारी इंसल्ट करती थी। वो ये सब इसलिए करती थी क्योंकि तुम दोनों उसे करने देते थे, क्योंकि उसमें तुम्हारा फायदा था। और जिया पिंकी, खासकर तुम दोनों को ये सब कहने का बिल्कुल भी हक ना है। तुम लोगों ने इसके साथ दोस्ती में अपना फायदा ना देखा,
इसके साथ रहकर तुम लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। अब मैं लगाऊं तुम लोगों को एक थाप? तुम सभी को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। मारे को गवार कहते थे ना तुम लोग, लेकिन अब खुद क्यों ऐसे अड़पड़ जैसा व्यवहार कर रहे हो? किसी को इतना नीचे गिराकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करने का हक तुम लोगों को किसने दिया? पुलिस हो तुम लोग या जज हो? कौन हो तुम? और तुम तीनों से हमारे को सबसे ज्यादा शिकायत है। हमारे अपने होकर भी तुम लोगों ने इतना घटिया काम किया। आज तुम लोगों ने सिर्फ अनिका को ना, हरे को भी दर्द दिया। ना सरू, बात मत करना हमारे से। तुम दोनों यहाँ ऐसे? बोलो सरू, क्या चाहिए? दादी साहब, आपने हमारे को अपनी पोती कहा है ना, तो आज उसी हक से मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलो, क्या चाहिए? अनिका के लिए माफी। इसने आज तक जो भी किया है ना, इसके लिए आप दोनों इसे माफ कर दीजिए। ये क्या मांग लिया सरू? ये तो नामुमकिन है। क्या तुम भूल गई इसने कितना बड़ा गुनाह किया है? मेरे को याद है दादी साहब, और ये भी पता है कि माफी किसी के बीते हुए कल के पापों को धो ना सके, लेकिन आने वाले कल को तो सुधार सके ना। पश्चाताप परिवर्तन का पहला पड़ाव है, और अनिका उस रास्ते पे चल चुकी है दादी साहब। मैंने खुद देखा है, वो सच में बदल रही है। दादी साहब उस रात वो आश्रम इसीलिए गई थी क्योंकि उसके दोस्तों तक ने इसका साथ ना दिया, और वो कॉलेज में शॉर्ट सर्किट वाला कांड वो भी उर्मिला जी ने किया था, लेकिन इसने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया और चुप रही, जैसे वो आज चुप थी। आज सबने कैंटीन में इसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, और इसके हाथों के छाले इस बात की गवाही है कि इसने सच में उस दिन वो भोग वाला प्रसाद अपने हाथों से बनाने की कोशिश की थी दादी साहब। और आज कॉलेज में तो सब